barbarian, 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 barbarian. Dave the barbarian, बड़ा पर डरपोक, उसकी बहनें फ्रैंक और कैंडी, एक प्रिंसेस है, एक चिंप। मैं बढ़िया नहीं हूँ। माता पिता राजा रानी नाम देश का उद्रोगोत, शैतानों से लड़ने निकले और कैंडी है अब बॉस। फ्रैंक और कैंडी बिल्कुल नकारा है, पर हम भी क्या करें, नहीं और कोई चारा है। Barbarian, 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 barbarian. गंदगी की दुनिया में धूल की जगह पर सिर्फ एक आदमी मैल की ताकतों का सामना करता है, डेव द बार्बेरियन। ओह कमाल है। जब हम कार्टून देखते हैं डेव तभी सफाई क्यों करता है? हे, हाँ? ये क्या हो रहा है? ओफो! डेव, बंद करो इसे। मैं इसकी वजह से अपने कार्टून्स नहीं देख पा रही हूँ। जरा ये देखो, कैंडी अपने सब स्टफ टॉयज यहीं हॉल में छोड़ गई है। सब मजाक कर रहे हो क्या? ये तो वो है जो उसने कल खरीदे हैं। हाँ ठीक ही है, अगर और ज्यादा ना खरीदे तो। ये देखो, मैं और स्टफ्ड एनिमल्स लाई हूँ। सब क्यूटी रूटी टूटी पू है। ओ लला, तुम और स्टफ्ड एनिमल्स नहीं खरीदोगी, तुम्हारा कमरा पहले ही भरा हुआ है। तो क्या हुआ, मैंने भी पीछे वाले टावर में रख दूंगी। ऐसा नजारा हर रोज नहीं दिखाई देता। हाँ, एक उड़ता हुआ पहिया। तुम्हारे हजारों दोस्त पलक झपकते ही चले गए। इस दुख का सामना तुम कैसे करोगी? और खरीद कर। और राजकुमारी कैंडी नए स्टफ्ड एनिमल्स खरीदने के लिए तैयार हो जाती हैं। ओ डार्लिंग, आओ जरा नजर तो डालो। ये टैरेंटुलस का शिपमेंट अभी अभी आया है। मुझे स्टफ्ड एनिमल्स लेने हैं। और ये स्टफ्ड है, स्टफ्ड टैरेंटुलस। क्यूट है ना? ये सचमुच का मखमली फर तो देखो। हे, ये स्टफ्ड नहीं है। क्या तुम स्टफ्ड हो? हे, पूरी तरह से नहीं। ठीक है, कितने का है? 3 ड्रैकल्स, लेकिन तुम्हारे लिए स्वीटी 4। लगता है मेरे सब पैसे खत्म हो गए हैं। उधार में खरीद सकती हूँ? निकलो बाहर। तुम समझती क्यों नहीं? मुझे और स्टफ्ड एनिमल्स चाहिए। पैसा नहीं, सामान नहीं। जी हाँ, कैंडी को पैसे की बहुत जरूरत है और एक राजकुमारी आसान तरीके से पैसे कमा सकती है। सुनिए सुनिए, आप सभी लोगों पर नया टैक्स लगाया जा रहा है। ये क्या बात है? ये तो बहुत बड़ी इस बात है। टैक्स के पैसे से राजकुमारी कैंडी अपने लिए नए स्टफ्ड एनिमल्स खरीदेगी, जैसे कि ये कोआला। ओह, हुरे! राजकुमारी कैंडी का लालची नया टैक्स। कैंडी 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 स्टफ्ड एनिमल्स खरीदने के लिए कैंडी पूरे देश को कंगाल कर देगी। अब कैंडी के स्टफ्ड एनिमल्स के आतंक को रोकने का बस एक ही तरीका रह गया है, विरोध के गाने। और डेव सामने खड़ी भीड़ के सामने विरोध का गीत गाता है। भाइयों और बहनों और वॉलरस, हम स्टफ चीजों के दीवानेपन पर रोक लगाएंगे। जनता की आवाज है। जो हो रहा है नहीं होना चाहिए, वो उसे कोई रोको ना। होने वाला है जो नहीं होना चाहिए, वो उसे कोई रोको ना। रोका नहीं गया, टोका नहीं गया, उसे तो पड़ेगा तुमको रोना। रोको ना, कोई तो उसे टोको ना, कोई उसे रोको ना। जल्दी ही कैंडी ने ऊडुगॉथ का एक स्टफ्ड एनिमल खरीद लिया, लेकिन अभी भी उसे और चाहिए। मुझे और स्टफ्ड एनिमल्स खरीदने हैं। लेकिन कैंडी को पता नहीं कि उसके बड़बड़ाने को सुन लिया है द डार्क लॉर्ड जकल्स द सिली पिगी ने, जो बना हुआ है बर्गर बेचने वाला। तो इसे स्टफ्ड एनिमल चाहिए। शायद मैं कुछ मदद कर सकूं, देश को तबाही की तरफ ले जाने में मदद कर सकूं। हे जैक,
तुम्हारी छुट्टी खत्म। ये शिफ्ट खत्म हो जाए उसके बाद। एक शिफ्ट और 47 बर्गर्स के बाद मिल गया। कितना प्यारा क्यूट लिटिल पिगी विगी है। पूछ खींचो तो बात करता है। फिर से करो और मैं तुम्हें और चाहूंगा। मैं तुम्हारा नाम रखूंगी कैप्टन पॉकीपस। नए घर में तुम्हारा स्वागत है। परेशानी में फंस गया। फिर डार्क लॉर्ड ने देखा कि वो हमारे हीरोज के महल में अकेला है, सब तरह की तबाही मचाने के लिए आजाद। अब आ जाओ स्टफ्ड एनिमल्स। स्टफ्ड एनिमल्स में भयंकर डरावनी जान आ जाती है। जाओ मेरे मखमली खिलौनों, तबाह कर दो हुड्रो गॉड को। इस तरह इतिहास का मशहूर दिन शुरू होता है, नाइट ऑफ द लिविंग फ्लैश। अफसोस कि कोई भी इस भयानक आतंक को गंभीरता से नहीं ले पाता। वो बर्बादी कर रहे हैं। कितना क्यूट है ना। बनी बन, मिस्टर स्टिंकम्स। आगे बढ़ो मेरे मखमली साथियों, बर्बाद करो, तबाह करो, लूटो। तो राजकुमारी, तुम्हारे स्टफ्ड शौक ने ही तुम्हारे विनाश के बीज बो दिए। कैप्टन पॉकीपस। मैं कैप्टन पॉकीपस नहीं हूँ, मैं हूँ द डार्क लॉर्ड चकल्स द सिली पिगी। देखा, हैट नहीं है, हैट नहीं है। ये इतना मुश्किल नहीं है। ये इतना मुश्किल नहीं है। तो रोकेंगे रोकेंगे रोकेंगे, है वादा ये। सुनो, मेरे स्टफ्ड एनिमल्स देश को तबाह कर रहे हैं। सच में? हमने नहीं देखा। हमें कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक कहा। मैं अब विरोध का एक और गाना लिखता हूँ। तुम संख्याओं से लड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे मसालों को मिला दूंगी। ठीक है। इस तरह हमारे हीरोज और मखमली चीजों की पूरी ताकत के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं डेव शॉकटार का बेटा घोषणा करता हूँ कि आतंक का ये राज धीरे धीरे गायब हो जाएगा। नहीं, खत्म हो जाएगा। तुम और मैं अलग नहीं हैं डेव द बारबेरियन। हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं है? ओ हाँ, मैं भी क्या सोच रहा था। खैर, जाने दो। तबाह कर दो, तबाह कर दो, तबाह कर दो। लूला, दिखा दो अपना कमाल। तबाह कर दो, तबाह कर दो, तबाह कर दो। ओह, सुपर चलने की बू है। यहाँ बहुत सारे हैं। तबाह कर दो। हमें ऐसे कमाल की जरूरत है जो एपिसोड में करीब इसी वक्त होता है, जानते हो? तुमने इसे शुरू किया, तुम्हें इसे बंद करना पड़ेगा। कहाँ लिखा है? बहादुरी के कारनामों की इस किताब में। ओके, सोचो 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 सोचो। तो कैंडी ने अपने दिमाग की सब ताकतों को लगा दिया और वक्त बीतता गया। जी हाँ, वो सोचती रही, मौसम बदलते रहे, पतझड़, सर्दी और फूलों वाला मौसम भी। और फिर आखिर में आज छोड़ो भी, देखते हो स्क्रिप्ट में क्या लिखा है। कैंडी। आहा! इन स्टफ्ड एनिमल से इनके प्राकृतिक दुश्मनों द्वारा ही लड़ना पड़ेगा। बच्चे! सच है। 2 साल के बच्चे को खिलौना दीजिए, बैम, वो टूट जाएगा। प्री स्कूल के बच्चे तो कैबेज फैक्ट्री देखने गए हैं। अब हमें कहाँ से मिलेंगे? जादू वाले अंकल। मैंने तुमको कितनी अजीबोगरीब चीजों में बदला है। तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन है? मेरी आंखों में कुछ गिर गया। फिर ऑस्विच खुद अपने को जे फैंग और फैफी को बच्चे बनाने के लिए राजी हो जाते हैं और कैंडी सुपरवाइज करने के लिए बड़ी ही रहती है। बम बम। हे, कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। दाढ़ी चुभती है। ओके, हकना का मारो। वो देखो, खिलौने। एप्पल जूस। पहले तोड़ फोड़ करो, तभी एप्पल जूस मिलेगा। जाओ अब जल्दी खिलौनों को तोड़ो। क्या? हाँ, लड़ाई हो रही है क्या? बच्चे! हमारे हीरोज ने कमाल की तबाही मचाई। जल्दी ही उठो गॉड की सड़कों पर रोई ही रोई दिखाई देने लगी।
उड्रोगोथ स्टफ्ड एनिमल्स के आतंक से आसान हो गया। लौटने पर मैं बदला लूंगा और मुझे बहुत मजा आएगा। मेरे साथियों की बर्बादी के जिम्मेदार तुम हो। क्या आप जानते हैं कुछ स्टफ्ड एनिमल्स मेरे दोस्त हैं? वाह कितने क्यूट है। आपने कर दिखाया, देश को बचा लिया। अब तुम लोगों को नॉर्मल बनाना चाहिए। अब जल्दी से आप जादू को पलटिए अंकल ऑजविच। एप्पल जूस। ये तो बहुत बुरा हुआ। फैफी तुम हिलना जुलना बंद करोगे? देखो फिर से सुसुकी। आखिर में हमारे हीरोज नॉर्मल हो जाते हैं और राजकुमारी कैंडी स्टफ्ड एनिमल्स की खरीदारी पर काबू करना सीख जाती हैं। कुछ कैलेंडर की खोज से पहले आदमी एक उपकरण से दिनों को नापता था जिसे कहते थे पारिवारिक कामों का पहिया। फैफी की पॉटी साफ करने की बारी तुम्हारी है। ये डेव करेगा। मैं उसे जो भी कहूंगी वो करेगा। पता है वो अभी भी मेरे घोड़े की पॉटी साफ कर रहा है। अंदर मत जाना, बदबू है। लेकिन हमारी कहानी वहां भी चलती है जहां लोगों के पास कैलेंडर है। ये है 1994 और इस काल्पनिक विज्ञान के वर्ष में नेड फ्रिशमैन नाम के एक सन की दर्जी को कारखाने के मशहूर लोगों ने अलग थलग छोड़ दिया है। तो फिर लड़का कहता है अगर वो चिकन है तो भाई मैं तो फिर गिलहरी लूंगा। ये लोग हमेशा हंसते रहते हैं। जाहिर है अगर मुझे मशहूर और ताकतवर बनना है तो मुझे चुटकुले सुनाने चाहिए। हे, सुनो एक मजेदार चुटकुला है। ओके, फायरमैन की पैरों में लाल फीते क्यों लगे होते हैं? हर गए लाल फीते फायरमैन के क्यों? अरे ये तो इतिहास का सबसे पुराना चुटकुला है। एक मिनट, इतिहास मिल गया। पुराने जोक सुने न हो तो मजेदार ही होते हैं। मैं दुनिया का सबसे मजेदार आदमी बन जाऊंगा अगर इस्तेमाल करूं ये टाइम ज़िपर। और नेड फ्रिशमैन अपना सपना पूरा करने के लिए वक्त के पीछे जाता है। अकेले कॉमेडी करने के लिए और दुनिया पर काबू पाने के लिए। और ठीक इसी वक्त सदियों पहले लेटर बॉक्स की सफाई करने में दूसरी बेकार बात यह है कि नई पॉटी को फिर से साफ करो। बेकार बात क्या है? पुरानी पॉटी को खींचना। कैंडी के काम करना अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? करता हूँ। मैं गधे मुंह बनाता हूँ उसकी तरफ देखकर जब वो नहीं देख रही होती। इस तरह। शाबाश डेविड, इससे ज्यादा वो सह भी नहीं सकती। हेलो इतिहास के लोगों, मैं हूँ नेड फ्रिशमैन, कल का मस्खरा। भविष्य के मेरे चुटकुले आपके पेट में दर्द कर देंगे। चुटकुला क्या है? हाँ? चिकन सड़क क्यों पार कर रहा था? चिकन सड़क पार कर रहा था। अरे वाह क्या बात है। दूसरी तरफ जाने के लिए। कमाल है। इस तरह नेड फ्रिशमैन अपने चुटकुलों का सिलसिला जारी रखता है छोटी छोटी जगहों पर। लड़के ने घड़ी को खिड़की से क्यों फेंका? वो समय को उड़ता देखना चाहता था। छोटे नाइट क्लब्स में वो समय को उड़ता देखना चाहता था। और आखिर अखाड़ों में वो समय को उड़ता देखना चाहता था। जल्दी ही नेड सबसे ज्यादा चालाकी भरा चुटकुला सुनाने का प्लान बनाता है, सिटकॉम। मैं इसे सिटकॉम कहता हूँ क्योंकि लोग बैठते हैं जब मैं कॉमेडी करता हूँ। ये नर्डी दीवाना सभी को हंसाता है, बड़ा मजा आता है। रोता हुआ कोई आए हंस के है जाता वो। आई लव नर्डी शो। हनी मैं आ गया। हे नर्डी बॉय। ये मेरे पड़ोसी बॉब द इन्वेडर। कहो बॉब द इन्वेडर, गोल्फ कोर्स पे मैं 2 पैंटे क्यों लाता हूँ? मैं
कहीं खेलते वक्त मेरी पैंट फट गई तो? नेड लिखित इतिहास का सबसे ज्यादा मजेदार आदमी है। जी हाँ, लिखित इतिहास सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ है, जब ओल्ड मैन ग्लीबनर ने घटनाओं को लिखना शुरू किया था। मंगलवार को मैं एक पत्ता गोभी लाया। क्या मैं मजेदार नहीं हूँ उद्रगॉड के लोगों कि आप लोग ओल्ड नेडी को अपना राजा बनाना चाहते हैं? नेडी 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 हमें फिशमैन को रोकना पड़ेगा। उसकी शोहरत ने उसे दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। पता है, उसके लिए उड्रगॉद को जीतना उसके बाएं हाथ का काम बन जाएगा। हाँ, लेकिन ये दुनिया को कैसे जीतेगा? आसान है। उड्रगॉद को जीतने के बाद उसे वही काम 12,398 बार और करना पड़ेगा। धोखेबाज! उसे रोकने का बस एक ही तरीका है कि उससे ज्यादा मशहूर बना जाए। हमारे शोज होने चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, मजेदार। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जाओ दर्शकों को ले आओ, हो सकता है कुछ मजेदार हो। हाँ जरूर, मजा आएगा। ठीक है। एक ही मिनट में हमारे हीरोज ने सच्चाई दिखाने वाले कार्यक्रमों को पेश करने की योजना बना ली। ये एक सच्ची कहानी है जो सच में होती है। जब असली बारबेरियंस शराफत छोड़ देते हैं और लोगों को अपने घर के आसपास आने देते हैं। रियल लाइफ बारबेरियंस। लीजिए दर्शक, देखते हैं जब परिवार खाता है, सोता है, कैंडी का बाथरूम साफ होता है, कैंडी के कपड़े ठीक होते हैं, कैंडी के स्टफ्ड एनिमल साफ होते हैं। जल्दी जल्दी डेव, मेरे कपड़े धुल गए। बेचारे पर जरा तरस खाओ। मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं उसे काम करने के लिए कहती रही और वो करता रहा। अब वो चुप रहा, इसमें क्या मेरी गलती है? मैं सुन रहा हूँ। काम से मैं कभी नहीं घबराता। हाँ सच में, बस ऐसा है कि वो कभी, काश कभी वो कह देती थैंक यू। उसने कभी थैंक यू नहीं कहा। कितनी बुरी बात। रियल लाइफ बारबेरियंस बहुत ही बेकार और शर्मनाक निकली और बहुत ही लोकप्रिय भी। शो पूरी दुनिया में जाता है। जल्दी चलो, हमें 7 बजे तक ईस्ट सिटी में पहुंच जाना है। जल्दी ही हमारे हीरोज की शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई, बस पानी के नीचे का इलाका रह गया। उनकी शोहरत बढ़ती गई, नेड फ्रिशमैन की शोहरत घटती गई। कुछ 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 आई लव एडी शो। हनी मैं आ गया। अब नेड का सिटकॉम कोई नहीं देखता और ना उसके स्टेडियम के शोज को। क्या कोई है? नहीं है। और ना छोटी जगहों के उसके शोज को। तो लड़के ने घड़ी को खिड़की से बाहर क्यों फेंका? वक्त को उड़ते देखने के लिए। जल्दी ही नेड का नामो निशान ही मिट गया। उन नासमझ बारबेरियंस ने मेरी शोहरत को चुरा लिया है, लेकिन अब भी मैं अपनी मजाकिया ताकत से उन्हें तबाह कर सकता हूँ। ओल्ड मैन ग्लिबनर लिखित इतिहास में हमारे शो का नाम डाल दिया गया है। देखते हैं इतिहास की बेहतरीन घटना, मैं पत्ता गोभी लाया। इतिहास का बेहतरीन शो, रियल लाइफ बारबेरियंस। गुड इवनिंग लेडीज एंड जर्म्स। लेडीज एंड जर्म्स। हे, तुम नेड फ्रिशमैन हुआ करते थे ना? आओ, तुम बिगड़ी हुई गाय से आपको क्या मिलता है? खराब दूध। देखा, मेरे चुटकुलों से कोई नहीं बच सकता। मैं इसे रोकूंगी। तेज टमाटर ने धीमे टमाटर से क्या कहा? केचप। सावधान, मेरी जादुई ताकत। उड़ने वाली प्लेट को आप क्या कहेंगे? उड़ान तश्तरे। ये मजेदार है क्योंकि ये सच है, सच है। क्या हुआ जब Oh my gosh, कितनी अजीब पैंट है। ओ लाला। देव द बारबेरियन एक एक करके सबको गिरा दिया चुटकुलों ने। ओके मस्करे, सुनाओ कोई बढ़िया चुटकुला। खट खट। कौन है? मैं हूँ। कौन? मैं एक बकरा हूँ। हंसता नहीं है, मजेदार बातों को नहीं सोचना है। चींटी मंदिर में गई, हाथी ने कैसे जाना? बाहर चप्पल थे। टूटे बर्तन।
हवा में उड़ने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? हवाई जहाज। मजा नहीं है, बेकार है, उल्टी आ रही है, उल्टी। आगे बढ़ो। हाँ, वो क्या है जो नहीं 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 गुदगुदी होती है। गुदगुदी मत करो, मत करो। ओह नेड फ्रेशमैन, लगता है अब कोई और ही हंस रहा है। बस बहुत हो गए तुम्हारे बेहुदे मजाक, समझे? एक दिन मैं वापस लौटूंगा और तुम इसे मजाक मत समझना। क्या हो रहा है? एक लड़की ने कहा कि जेव शो का सबसे मशहूर कैरेक्टर है क्योंकि वही सब काम करता है। किसी का ऐसा कहने के लिए रिश्वत दी ना? हाँ, और क्या? बहुत अच्छे। इस बीच सदियों बाद मैं दुनिया पर राज करने लायक मजेदार नहीं हूँ। ओह, काश मैं लोगों को हंसा पाता। काश मैं मुझे ऐसी हंसी नहीं सुननी थी।